सत्य सिद्धांत के खोजी अन्वेषक आत्मन साथियों, आपके द्वारा जो मेरे को कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं उनसे आपकी जिज्ञासा और जानने की उत्कृष्ट जो एक लालसा है उसका पता चलता है। बहुत सारी चीजें हमें इधर से उधर से तरह तरह से हमको सुनने को जानने को मिलती हैं। और इंटरनेट का जमाना है, पता नहीं क्या क्या इधर कबाड़ कचरा हमारे इंद्रियों द्वारा आता रहता है और उसमें से सत्य की परख और सत्य को अपनाने की एक जीवंतता, एक लालसा, उत्कट लालसा, उसका होना बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। हाँ, तो आज मैं लेकर आई हूं, इसमें जैन दर्शन का कोई पक्षपात नहीं है और अन्य दर्शनों का कोई अपलाप नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में जब जैन दर्शन का उद्भव हुआ, बहुत पुरातन काल में, अनादिकाल में, तो उसके साथ साथ वेद यानी वैदिक और सनातन और साथ में बौद्ध तो फिर बाद में ही आया जैन के बाद, लेकिन बौद्ध भी कुछ समकालीन माना जाता है, जैन दर्शन के ही समकालीन माना जाता है। तो बौद्ध, जैन और वैष्णव, वेदांती कह दें, सनातनी कह दें, तो ये विचारधाराएं ये लगभग साथ साथ ही पनप रही थी और एक दूसरी विचारधाराओं के कुछ शब्द एक दूसरे ने ग्रहण भी किए। तो ऐसे ही एक ऐसी विचारधारा का ग्रहण हो गया क्या, जो कि वेदांती सनातनी दर्शन में कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी का अंश है, उसी में शरीर छोड़ने के बाद आत्मा उसमें विलीन हो जाती है, मिल जाती है, समा जाती है। पर एक अकेला अपने आप में विलक्षण जैन दर्शन ही ऐसा है जो डंके की चोट से यह कहता है कि आत्मा किसी अपने उद्गम स्थान में नहीं मिलती है, नहीं विलीन होती है। मैं यही विषय लेकर आई हूं आज और आपको इसकी पूरी कसौटी करनी होगी, मेरे कहने से मत मानना। जो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, जो तर्क रखे जाएं, उस कसौटी पर कसना, फिर मानना। आत्मा विलीन नहीं होती है। ऐसा अकेला जैन दर्शन कहता है। कोई ईश्वर जिसमें आत्मा विलीन होती हो, कोई ऐसा ब्रह्मा, ऐसा कोई नहीं है। अगर माने कि आत्मा किसी अपने स्रोत में विलीन होती है, तो स्रोत क्या है? जो पूरा यूनिवर्स है उसमें आत्मा है, उसमें चेतना है। आज का विज्ञान भी इस बात को साबित कर रहा है, मान रहा है। कैसे? देखिए, कमरे में सूर्य का प्रकाश आपके रूम में आया और वो प्रकाश आपको सूर्य की किरण के रूप में नहीं दिखता,
ठीक है ना, किरण के रूप में नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो पूरे कमरे में फैली हुई उद्योत, प्रभा, दीप्ति, उजाला, ब्राइटनेस, कुछ भी कह दो, उस रूप में दिखता है। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, मौजूदगी है कमरे में, इस बात का वो सबूत देता है, साक्षात प्रत्यक्ष बताता है कि सूर्य का प्रकाश है। किरण रूप में नहीं दिख रहा, परंतु वो फैला हुआ दिख रहा है, विस्तार रूप में, प्रसार रूप में वो दिख रहा है। अब देखो, इससे आप क्या कह दोगे कि पूरे कमरे में सूर्य के प्रकाश ने अवगाहन किया हुआ है। अवगाहना किसे कहते हैं? अवगाहना। अवगाहन का क्या अर्थ है, समझ में आया? जैसे उस प्रकाश ने पूरे कमरे में अवगाहन किया हुआ है, यानी प्रसार, फैलाव जहां तक होता है वो अवगाहना। तो अब प्रकाश पुद्गल है या जीव है? उलझ गए ना? नहीं, मैं उलझाने नहीं, सुलझाने आई हूं। तो अवगाहना तो समझ गए ना आप? पूरे अवगाहन का एक आकार है। कमरा छोटा है तो अवगाहन का वो उतना आकार बनेगा। अगर बड़े आकार का कमरा है तो अवगाहन का वही आकार बनेगा। अवगाहना क्या है? पौद्गलिक है। पौद्गलिक है अवगाहना। आप कह देंगे हाँ जी, सूर्य का प्रकाश पौद्गलिक है, पर ये बात मैं दूसरे वीडियो में साबित करने वाली हूं कि सूर्य का प्रकाश वो पौद्गलिक है या नहीं। कुछ भी सही, वो मूर्त हमें दिखाई देता है। मूर्त यानी हमें नजर आता है, हमारी इंद्रियों से ग्रहण होता है, उसको कहते हैं मूर्त, जिसकी एक कुछ आकार है, लेकिन वो आकार उस प्रकाश का नहीं है। अगर प्रकाश का आकार होता तो वो घटता बढ़ता नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है ना? तो अवगाहना का आकार वो दिखने वाला जो है वैसा नहीं है, किंतु हमें वैसा नजर आता है। हम उसको वैसा समझ लेते हैं कि भाई उसका एक आकार है। आकार नहीं है वो प्रकाश का। अब अस्थिकाय जो द्रव्य हैं, 5 अस्थिकाय द्रव्य, उनकी व्यापकता पूरे लोक में है। पूरे लोक में व्यापक है ना? जैसे कि दूध में मिठास पूरा व्यापक है ना वो। इसी तरह से अस्थिकाय जो 5 द्रव्य हैं, उनकी व्यापकता पूरे लोक में है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? लोक का आकार। उसकी काया कितनी है? अस्थिकाय। अस्थिकाय, काय यानी काया। जैसे हमारा शरीर है, जहां तक उसकी फैली हुई है बाउंड्री, है ना? अस्थि माने जो है, जिसका अस्तित्व है, जिसके बहुत सारे प्रदेश हैं। ठीक है? तो 5 अस्थिकायों की व्यापकता लोक के आकार में, लोक रूपी काया के रूप में है। कैसे? जैसे कमरे में प्रकाश की है। ठीक है? कमरे में प्रकाश की है, वो है ना? तो अब जैसे कमरे में प्रकाश की है, उसी प्रकार से अब आप कहेंगे कि भाई अस्थिकाय सबको तो नहीं पता है। देखिए, द्रव्य और तत्व हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से।
5 अस्तिकाएं हैं और 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों का मूल है 5 अस्तिकाएं। तो द्रव्य और तत्व का स्वरूप समझ में आ गया। द्रव्य और तत्व का स्वरूप समझ में आने के बाद बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी गलतफहमियां वो हमारी समाप्त हो जाती हैं, निर्मूल हो जाती हैं। और ऐसा केवल तभी संभव होगा जब हम अपने जो पूर्वाग्रह हमने ओढ़े हुए हैं ना अपने ऊपर, जबरदस्ती से हमने उन्हें बिना तर्क के, बिना युक्ति के, बिना कसौटी पे कसे हमने उनको मान रखा है। वो मिथ्याग्रह हमारे, वो पूर्वाग्रह हमारे। जब हम अपने एकांत पूर्वाग्रहों की पकड़ ढीली करेंगे और सब स्वस्थ चिंतन और स्वस्थ सम्यक दृष्टिकोण उस पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। अनेकांत दर्शन है हमारा, और अनेकांत दर्शन की एक बात बता दूं आपको, आज वैज्ञानिक भी अनेक अनेक प्रकार की साइंस की ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो उनमें भी आज अनेकांत को सर्वोपरि कसौटी मानकर स्टैंडर्ड माना जा रहा है उसको, अनेकांत को। तो अनेकांत दर्शन, उसका आश्रय लेकर अगर हम समन्वय की तरफ कदम बढ़ाएं तो हमें समझ आएगी ये बात। क्या बात समझ में आएगी? कि आत्मा को अगर हम कहें कि भाई किसी में लीन हो जाती है, किसी भी चीज में, ईश्वर कह दो, गॉड कह दो, ब्रह्मा कह दो, कुछ कह दो, अगर आत्मा लीन हो जाती तो वो भी सर्वव्यापक हो जाती, यानी पूरे लोक में फैल जाती। पूरे लोक में आत्मा नहीं है ना, पूरे लोक में नहीं है। सिद्ध शिला पर ही वो मुक्त जीव जो अपने कर्मों के मैल को हटाकर विशुद्ध हो गई, जिनकी आत्मा, वो कहाँ होते हैं? 45 लाख योजन वाले स्थान पर सिद्ध शिला के ऊपर में, वहीं पर होते हैं बस। वो पूरे लोक में नहीं होते। लोक तो 343 रज्जु का है और वो 45 लाख योजन है केवल, और वहां से वो कहीं जाते नहीं है, वहीं पर रहते हैं। सारे सिद्धों की आत्मा जितनी भी हैं वो वहां पर ही रहती है। तो अगर वो मिल जाते तो समस्त लोक में फैले होते ना, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, आत्मा को अगर ईश्वर का अंश माने, जैसे कि मानते हैं वेदांती सनातनी है, आत्मा को अगर ईश्वर का अंश माने तो प्रश्न होगा कि भाई ईश्वर ने अपने अंश को अपने से अलग क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? और अगर एक एक अंश को अलग करता रहा ईश्वर तो अखंड कैसे रह जाएगा? सोचो जरा। और ईश्वर का शरीर, ईश्वर का अंग कौन से द्रव्य से बना हुआ है भाई? उसने सोचा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं और ये संसार हो गया पैदा। ऐसा होता है क्या? है? किसी का सोचने से क्या संसार उत्पन्न हो सकता है? ये सब ईश्वर के बारे में निराधार कल्पनाएं हैं जो हमने आज तक अपने अंदर में डाली हुई है, अपनी समझ वैसी बनाई हुई है। अब देखो, वेदांत में शून्य से विश्व की उत्पत्ति बताई। बोलो शून्य, अगर वो शून्य है तो शून्य अनंत भी होता है, इन्फिनिटी भी होता है शून्य, जीरो। तो अनंत भी तो होता है ना शून्य, गणित में ही होता है भाई। तो शून्य को शून्य तो मान लो, तो इन्फिनिटी भी मानो ना, अनंत भी तो मानो। अच्छा, एक बात ये रही। अब दूसरी बात, अकेला शून्य, बिना किसी अंक के, बिना डिजिट के, उसकी कोई वैल्यू है क्या? कितने सारे शून्य 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 रख दो आप, क्या उसकी कोई वैल्यू है, कोई कीमत है उसकी? अंक के बिना, है ना? और अंक भी जिधर रखना है उधर, है ना? हाँ। अब देखिए,
अकेले ही ईश्वर ने ये संसार बना दिया। तो किसी भी चीज का निर्माण करे तो एक ही वस्तु से निर्माण हो जाता है क्या? एक ही वस्तु से। अगर चाय भी बनानी है ना तो पता नहीं कितनी खटर पटर करनी पड़ती है। एक कमरा भी अगर बनवाना है, मकान भी, एक कमरा, एक छोटी सी दीवार भी खड़ी करनी है तो भी अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक अकेला व्यक्ति कुछ निर्माण नहीं कर सकता। तो ईश्वर को अनंत भी कहते हैं। अब अनंत में कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो तो अनंत ही उत्तर आता है। और जब तक विश्व का अस्तित्व रहेगा ना, यूनिवर्स का, तब तक ये यूनिवर्स असंख्य रूप वाला रहेगा। और ईश्वर को सांख्य दर्शन में कूटस्थ नित्य बताया। कूटस्थ नित्य यानी जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। अब बोलो, संसार की कोई वस्तु एक जैसी रहती है क्या हमेशा? अरे परिवर्तन होता है, उसकी पर्याय बदलती है, हर वस्तु की पर्याय बदलती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, हर पदार्थ में, हर द्रव्य में, हर वस्तु में, हर समय चेंज होता है। और नेचर भी एक एक क्षण में चेंज होती है। समुद्र में पर्याय बदलती हैं, लहरों की शक्ल में दिखती हैं, वो लहरें उठती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। और इसी विलीनता को जो अन्य दर्शनों ने कहा कि ईश्वर का अंश है जीव, और जीव जो है शरीर छोड़ने के बाद, जीव यानी आत्मा, वो आत्मा और जीव में फर्क नहीं करते। वैसे तो फर्क है, आप तो जान गए ना, आपको तो समझ आ गई ना कि जीव क्या है और आत्मा क्या है। तो वो कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है और उसमें से ही निकलता है, परमात्मा में से, ईश्वर में से, और फिर वो अपना आयु पूरा करके शरीर छोड़ने के बाद वो जीव उसी में विलीन हो जाता है, ईश्वर में। जैसे कि वो लहरें समुद्र में उठती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। देखो, किसी अंश में सत्य भी है। पदार्थ यानी द्रव्य, द्रव्य और गुण और पर्याय, ये तीन चीजें साथ साथ रहती हैं। जो द्रव्य है उसमें गुण भी होगा, और प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, और हर गुण की अलग 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 पर्याय होती हैं। और पर्याय आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, उत्पाद व द्रव्य होता है, उनमें नष्ट होती रहती है और ध्रुवता भी रहती है। तो ये जो है ना, ये भी अपना सिद्धांत है साइंस का, विज्ञान का। अब मैं उसमें नहीं जा रही हूं अभी। तो वस्तु में, हर वस्तु में हर समय चेंज होता रहता है। तो 5 अस्थिकाय द्रव्यों में भी चेंज होता है, अपने अपने शुद्ध स्वरूप में, वहां भी होता है 5 अस्थिकायों में भी। जब किसी शुद्ध पर्याय का संपर्क पर द्रव्य की पर्याय से होता है, तब दोनों में परस्पर बंध हो जाता है और फिर वो मिलावटी हो जाती है वो पर्याय। ठीक है? तो मिलावटी होने के बाद वो फिर मूल द्रव्य में नहीं मिलती। कभी आपने देखा कोई पत्ता पेड़ से गिर गया, फल गिर गया पेड़ से टूटकर, किसी भी प्रकार से, क्या वो फल या पत्ता पेड़ से लग सकता है उसी तरह? नहीं ना, नहीं लगेगा, 3 काल में नहीं लग सकता। कोई भी टेक्निक नहीं है ऐसी। तो जब द्रव्य से पर्याय अलग हो गई आत्मा रूप में, जीव रूप में, जीव कब बना? जब पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय की तरंग, अलग अलग तरंग थी, वो एक मिल गई और वो जीव बन गया मिश्रित होकर। तो अब वो उसकी पर्याय वापस, ना तो वो पुद्गलास्ति में मिलेगा जाकर, और ना वो वापस जीवास्तिकाय में मिलेगा जाकर। वो पर्याय अलग ही हो गई, वो जीव है। तो वो कहते हैं कि ये हमने ग्रहण कर लिया
दूसरे दूसरे दर्शनों से सुन सुन के, और वो वैसा हम भी कहने लगे। सोचा नहीं, तर्क पे परखा नहीं उस चीज को हमने। तो किसी भी द्रव्य में उसकी पर्याय वापस जाकर नहीं मिलती है, एक बार अलग होने के बाद उससे नहीं मिलती है। और बताऊं आपको, देखिए परमाणु होते हैं ना, एटम, एटम, तो बहुत सारे एटम मिलकर एक संस्थान बनता है। कोई भी वस्तु है, उसके बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। अब वो परमाणु जब बहुत सारे इकट्ठे होकर मिल जाते हैं तो उनको अलग अलग किया जाए, तो वो अलग होने के बाद, जैसे उनको अलग किया जाए और वापस मिल जाने के बाद वो अलग तो हो जाएंगे, लेकिन उसी स्वरूप में नहीं वापस अलग होंगे, वो उनका स्वरूप बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आत्माएं सिद्ध रूप में हो चुकी हैं वो पुनः शरीरधारी नहीं हो सकती, वापस जन्म मरण होता ही नहीं उनका, तो फिर से शरीर लेंगी नहीं वो। तो सिद्धावस्था की प्राप्ति मनुष्य के औदारिक शरीर से ही होती है, मनुष्य ही सिद्ध होता है, तो मनुष्य का औदारिक शरीर होता है। तो विजिबल बॉडी उसको औदारिक शरीर कहते हैं, देव नारक को अनविजिबल बॉडी कहते हैं। उससे मोक्ष पर्याय नहीं मिलती, उससे सिद्ध नहीं होती आत्मा। तो मनुष्य शरीर से ही उसको ऊपर 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 ऊर्ध्वारोहण की गति प्राप्त होती है। अब जिसमें भार नहीं है, आत्मा में भार नहीं है, सच है ये। अकेली आत्मा में कोई भार नहीं होता, अकेली आत्मा वेटलेस होती है, तो भारहीन को गति नहीं दी जा सकती। और जिसमें कुछ ना कुछ भार पहले से ही हो उसे गति दी जा सकती है। और शुद्ध आत्मा भार रहित है, इसलिए वो तो ऊंचा ऊंचा उठेगी नहीं, ऊर्ध्वारोहण करेगी ही नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है, निष्कर्ष ये है कि जो आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं ना, सिद्धावस्था में भी उनका एक आकार होता है, निजी आकार होता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल आकार होता है, जिसको कहते हैं अनिथंथम संस्थान। अनिथंथम का मतलब क्या, ये प्राकृत का शब्द है। अन माने नहीं, जैसे कहते हैं आचार अनाचार, है ना। अन माने नहीं, यानी विरोधी शब्द है। तो अन माने तो नहीं हो गया, और इत्थंथम का मतलब है ईदृश यानी किसी के समान। जो संस्थान है, कोई तिकोना, कोई गोल, यही संस्थान होते हैं। कोई चौकोर, कोई आयत, कोई सिलिंड्रिकल, इसी प्रकार के संस्थान होते हैं ना। तो कोई भी किसी से भी मिलता जुलता वो संस्थान नहीं है, और सिद्धों में भी सब में अलग अलग संस्थान है। किसी सिद्ध का भी किसी दूसरे सिद्ध से नहीं मिलता संस्थान, तो उसको कहते हैं अनिथंथम, अनईदृश, जो किसी के साथ मिलेगा नहीं, किसी के साथ समानता नहीं है उसकी, पहली बात। दूसरी बात, अनिथंथम की एक और बात है, उदाहरण से समझें। मान लो कोई मिट्टी का घड़ा हो, पहले घड़ों में रखे जाते थे घी वगैरह पदार्थ, है ना। चलिए उसको छोड़ो, आज वो जगह कांच ने ले ली, कांच। मान लो एक कांच का बर्तन है और उसके अंदर घी लबालब भरा हुआ है। अब वो घी उसमें रखा है, ठंड का टेम्परेचर पाकर, ठंडा होकर वो ठोस हो गया, घी उस घड़े के अंदर है, पूरा भरा हुआ है वो घड़ा घी से। मान लीजिए वो कांच का जो बर्तन है जिसमें घी भरा है वो टूट जाता है।
अब जितना बड़ा छोटा जिस आकार का वो बर्तन होगा, घी का आकार भी वही बन गया ना, जमे हुए घी का, सॉलिड हो गया ना वो घी, तो वो बर्तन का आकार जैसा था वैसा घी का आकार हो जाएगा। तो क्या होता है कि मनुष्य जन्म, जो अंतिम मनुष्य जन्म संसार का होता है ना, उसमें अंतिम समय में जो जीव, जो आत्मा जिस स्थिति में होती है, जब उसके प्राण निकलते हैं ना, जब सारे कर्म हट जाते हैं, अंतिम वाला समय, तो उस समय वो जिस भी स्थिति में होती है, जिस भी अवस्था में होती है, जिस भी आकार में होती है। अब भगवान महावीर को कहते हैं गोदुहु, जैसे गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो किस तरह से पोजीशन लेते हैं, कैसा पोज होता है, वो घुटने ऊंचे करके और किस प्रकार से पैरों की एड़ियां कैसे रहती हैं, है ना, गोदू संस्थान। तो वो उनका मोक्ष गोदू संस्थान में हुआ था। किसी का खड़ी अवस्था में होता है अंत, प्राण निकलते हैं, किसी के लेटे हुए अवस्था में निकलते हैं, किसी के बैठी अवस्था में निकलते हैं। तो जिस समय अंतिम समय में जिस जीव का जो आकार संस्थान होता है उसके आत्म प्रदेशों का, क्योंकि 2/3 रह जाते हैं आत्म प्रदेश, सारी पोलार हट जाती है। आंख में भी पोलार है, कान में भी पोलार है, नाक में ही पोलार है, गर्दन में ही पोलार है, पेट में ही पोलार है ना, सारा जो वैक्यूम वो है ना, वो सारा हट जाता है पोलार का स्थान, और वो एकदम ठोस आत्म प्रदेश, उनका आकार जो होता है अंतिम समय में, वो सिद्ध बनने के बाद वो आकार रहता है। पर आकार तो है, बिना आकार के कोई वस्तु नहीं होती, बिना आकार के कभी कोई पदार्थ नहीं होता। तो जो अनित्यंतम संस्थान कहते हैं सिद्धों के आकार को, तो अनित्यंतम संस्थान वो होता है। अब अनित्यंतम संस्थान कैसा है तो वो आत्म प्रदेश, पुतगल तो नहीं है वो, परंतु आत्म प्रदेश होने के बाद भी उसकी एक कोई ना कोई बाउंड्री है ना, बाउंड्री लाइन तो आ गई ना उसके अंदर, सपाट तो नहीं रहा ना। तो उस वजह से वो अवगाहना होने की वजह से वो जो है ना अस्थिकाय में नहीं मिल पाता, अस्थिकाय में नहीं मिल पाता, वो उसी प्रकार से वैसे ही आकार में अटल अवगाहना रूप में रहता है, अपने उसी 45 लाख योजन के निश्चित उस क्षेत्र में अवस्थित है, वो जो लोक का एक भाग है, अर्थात लोकाग्र पर है वो स्थित, लोक के अग्रभाग पर, उसके बाद आलोक शुरू हो जाता है, और पूरे लोक का वो एक भाग है, समझ गए। तो पूरे लोक में नहीं हुआ ना वो, पूरे लोक में थोड़ी फैली आत्मा वो। तो जो सिद्धों का स्थान है ना, वो एक लोक के असंख्यात्म भाग में है, उस निश्चित क्षेत्र में अवस्थित है। और लोक तो 343 घनराजू का है, और समग्र लोक में जीवास्तिकाय व्यापक है। तो सिद्धों का अवस्थान वो नियत है, थोड़े से क्षेत्र में है, 45 लाख योजन के क्षेत्र में है। और अगर वो अनित्यंतम संस्थान वाली बाधा नहीं होती ना, जैसे फ्रेम, दीवार के ऊपर फ्रेम लगाया हुआ है, चाहे वो फ्रेम कितना से कितना भी सूक्ष्म है, पर दीवार तो नहीं है ना, फ्रेम दीवार से तो अलग है ना वो, है ना। तो अगर वो अनित्यंतम संस्थान नहीं होता तो सिद्धों का जो अमूर्त रूप है वो सबका एक जैसा, एक में समा जाता, पूरा एकामेक हो जाता। अब वो संस्थान बीच में होने से हर एक सिद्ध से और पूरे लोक में व्यापक जीवास्तिकाय से वो भिन्न हो गया, कथनचित भिन्न। आज के वैज्ञानिक भी जीवास्तिकाय को लोकव्यापी होने की सत्यता के निकट आ गए हैं। अभी लेटेस्ट खोज के द्वारा वैज्ञानिकों ने माना है कि जीव एक लाइफ स्पीड है, जीव यानी आत्मा एक लाइफ स्पीड है, और इसी रूप में वो यूनिवर्स में त्रिकाल मौजूद रहता है, यानी हर समय मौजूद रहता है, भूत में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में, तीनों कालों में
वो आत्मा मौजूद रहता है यूनिवर्स के अंदर, और जब कभी उसे क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन, यानी अपनी योनि तैयार, जो कि कैसे योनि तैयार होती है, वो वातावरण, वो सारा, वो बहुत लंबा चैप्टर है। तो जब वो योनि तैयार हुई ना, शुरू में कभी बहुत पहले, जब किसी स्थान विशेष में खंड प्रलय हो गई, जिसको आज का विज्ञान कहता है, वो है ना, कि वो क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, बहुत तरह की चीजें। तो किसी विशेष थोड़े से स्थान में हुआ था, पूरे लोक में नहीं हुआ था, पूरे लोक में कभी होता नहीं और हो नहीं सकता। तो वहां पर क्या होता है कि वो एक वातावरण बनता है बहुत समय बाद, और वातावरण में योनि स्थान तैयार होता है, और वो जो आत्मा जो यूनिवर्स में होती है ना, वो एक्सीडेंटली अपने उस सेल मेम्ब्रेन में आकर प्रविष्ट हो जाती है, और वो अमैथुनी सृष्टि कहलाती है। वहां से शुरू होती है प्रथम जीवोत्पत्ति, अमैथुनी सृष्टि, और अमैथुनी सृष्टि से फिर तो मैथुनी सृष्टि चलती रहती है। तो ऐसे संसार बनता है, वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि एलियन मैटर, यानी उल्का वगैरह, उसके द्वारा आत्मा आ जाती है, परंतु ऐसा किसी अपेक्षा से कह सकते हैं। मेन बात तो ये है कि आत्मा जो है ना, वो किसी परमात्मा में, किसी द्रव्य में कोई पर्याय अलग होने के बाद नहीं मिलती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज के वैज्ञानिक भी जीवास्तिका को स्वीकार कर रहे हैं, और शायद इन फ्यूचर और भी आगे उसमें दिन पर दिन नए नए आविष्कार, खोज होंगे, इन्वेंशन होंगे, और सर्वज्ञ भगवंतों की बताई हुई बहुत सारी बातों की तरह 5 अस्तिकाएं भी उसके स्वरूप को भी मान्यता मिल जाएगी। तो अब जैसे क्या होता है, साइज और शेप 2 चीजें होती हैं। मान लो किसी मिट्टी या कांच के बर्तन में भरा हुआ घी जम जाए और बर्तन फूट जाए, तो जमे हुए घी की आकृति, आकार, उसका संस्थान, यानी साइज, शेप उस बर्तन जितनी, उसी बर्तन जैसी साइज और शेप होगी। इसी प्रकार अंतिम मनुष्य के भाव में, जो सिद्धावस्था से पहले, तो उस काल के अनुसार अलग अलग काल में मनुष्यों की लंबाई, ऊंचाई भी बदलती रहती है। तो उस काल के अनुसार जो मनुष्य की लंबाई, ऊंचाई है, उसके 2/3 भाग जितनी है, वैसी ही शेप और साइज वाली उसकी अवगाहना, और वही अवगाहना उसकी सिद्ध गति में रहती है, उसको अटल अवगाहना कहते हैं, वो फिर बदलती नहीं है। तो मनुष्यों की अवगाहना भी अलग अलग समय के अनुसार, जिसको आरे कहते हैं, 6 आरे, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। और घी के बर्तन वाले उदाहरण में कोई बर्तन छोटा, बड़ा, गोल, तिकोना, जैसे भी साइज का होगा, वैसा ही आकार बर्तन के फूट जाने के बाद उस जमे हुए घी का भी रहता है। तो अनिथंतम का अर्थ है जो था उसके समान, और किसी अन्य के समान नहीं, और शेप और साइज उसका वैसा ही कायम रहता है। प्रथम तीर्थंकर की अवगाहना 500 धनुष की थी। 500 धनुष का मतलब 1/4 कोस, 1/4 कोस, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की अवगाहना 7 हाथ की थी। तो सिद्धावस्था में जब वो चले गए, तो भगवान महावीर की आत्मा कितनी रह गई? उनकी तो रह गई 4 हाथ 16 अंगुल की, और जो प्रथम तीर्थंकर थे जिनकी 500 धनुष की थी, उनकी रह गई 333 धनुष और 32 अंगुल की। तो अब ये अवगाहना क्या है? तो उनकी आत्मा का जो एक ज्योति स्वरूप अवगाहना है, उसी प्रमाण के अनुसार अटल अवगाहना कहते हैं। सबसे बड़ी अवगाहना जो है ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की। 500 धनुष से ज्यादा जिसकी अवगाहना होती है वो मोक्ष नहीं चाहते हैं। तो 333 धनुष और 32 अंगुल की जो अवगाहना है, सारी की सारी बाकी उससे छोटी ही होंगी, वो उसमें समाती गई, छोटी 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 उसमें समाती गई, और उसी में समा रही है आज भी। तो
अलग से स्थान रुका नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि ज्योत में ज्योत समा रही है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इससे स्पष्ट है कि साइज और शेप में जो भी अंतर है, उसमें भी अंतर है। तो साइज का तो मान निकाला जा सकता है, शेप अनियत होती है, अस्थायी होती है, तो उसका मान निकालना मुश्किल है। तो अनित्यतम संस्थान का मान तो पूरा निकल आता है, बराबर निकलता है ना, 4 हाथ 16 अंगुल अनित्यतम संस्थान का, या 500 धनुष का 333 धनुष 32 अंगुल, या और भी जितना भी। तो अनित्यतम संस्थान का मान पूरा निकलता है, तो इसका मतलब है वो साइज है। अनित्यतम संस्थान अनियत साइज होता है, अनियत साइज है। प्रत्येक मोक्षगामी आत्मा के अंतिम भव के शरीर की अवगाहना अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है। अतः उसके मोक्ष में रहे हुए आत्म प्रदेशों का साइज भी अलग अलग होता है, असमान होता है, अनियत होता है, किंतु अस्थाई नहीं होता, अनिश्चित नहीं होता। इसी कारण से उसे अनित्यतम संस्थान कहते हैं। अनित्यतम संस्थान एक फ्रेम के समान स्थित रहता है। इसी कारण सिद्ध आत्माएं जीवास्तिकाय में एकामेक नहीं होती हैं और पूरे लोक में वो नहीं फैलती हैं, व्यापक नहीं होती हैं, बस 45 लाख योजन के क्षेत्र में ही अवस्थित रहती हैं। इसलिए अकेला जैन दर्शन ही ऐसा है जो ये कहता है कि आत्मा किसी परमात्मा में नहीं मिलती। समझे? सत्य सिद्धांत के खोजी अन्वेषक आत्मन साथियों, आपके द्वारा जो मेरे को कमेंट्स प्राप्त